कुत्तों का आईसीयू क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है, उनका इलाज कैसे किया जाता है। जानवर का भी उसी तरीके से चेकअप होता है जिस तरीके से इंसान का हो रहा होता है। जिस तरह ह्यूमन साइड पे सीबीसी होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उसी तरह इनके भी करवाए जाते हैं। इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर साहब मना करते हैं कि आपने बीमारी की हालत में चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खानी। जानवरों के लिए भी यही रूल्स होते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जिस दिन सर्जरी होगी यहाँ पे या तो सर्जन आएगा या उसका असिस्टेंट सर्जन आएगा, उसके अलावा कोई भी इस रूम में एंटर नहीं होगा। जानवरों को भी हार्ट अटैक होते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। इनमें भी हार्ट कोलैप्स हो जाता है और इनमें भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होता है। न्यूज़ 1 में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। आज हम आपको कुत्तों का चेकअप रूम दिखाएंगे जहाँ पर उनके एग्जामिनेशन होते हैं। कुत्तों का आईसीयू क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है और यहाँ पर ऑपरेट कैसे किया जाता है, उनका इलाज कैसे किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर अवैस साहब मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवैस साहब मौजूद हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा पपी है। यहाँ पर इनका चेकअप होता है, एग्जामिनेशन, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर है, इनका आईसीयू भी होता है। कैसा होता है ये भी इनसे जानेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह हम ह्यूमन साइड पे देखते हैं, उनका फिजिकल चेकअप होता है और एग्जामिनेशन होता है, उनके लिए एक अलग रूम होता है। इसी तरह ये वाला जो रूम जहाँ पे आप मौजूद हैं, ये हमारे पास फिजिकल चेकअप, जिसको आप जनरल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, जनरल एग्जामिनेशन रूम उसके तौर पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम कॉमन ट्रीटमेंट्स, अपने जितने यूजुअल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। दैन उसके अलावा हमारे पास इसी रो में हम नेक्स्ट जाएँ तो हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक रूम आता है, उसके बाद ओटी रूम आता है जिसको ऑपरेशन थिएटर रूम भी कहते हैं। जानवर का भी उसी तरीके से चेकअप होता है जिस तरीके से इंसान का हो रहा होता है। जनरल चेकअप भी इनका इसी तरह करते हैं। स्टेथोस्कोप हम इनका टीपीआर लेते हैं, टेम्परेचर, पल्स और उसके रेस्पिरेशन जो होते हैं। और उसी तरह हम यहाँ पे अगर इनकी बात करें, डॉग्स की और कैट्स की स्पेशली, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेडिसिन यूज़ हो रही होती है वो 70 to 80% हम ह्यूमन साइड की ही यूज़ कर रहे होते हैं। और अल्टीमेटली इनका हम प्रॉपर जो हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद इनका डायग्नोसिस की तरफ जब जाते हैं तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम टेस्ट भी ज़रूर रिकमेंड करते हैं और टेस्ट करवाते हैं। जिस तरह ह्यूमन साइड पे सीबीसी होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उसी तरह इनके भी करवाए जाते हैं। और इस प्रोसीजर से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए देन हम इसके जो डिजीज़ डायग्नोस करके आफ्टर डिफरेंशियल डायग्नोसिस फिर हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में भी इनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। लाइक अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो उसका जो एक कोर्स होता है पूरा, एक 5 to 7 डेज़ का, वो कोर्स एक पूरा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम जो मेडिसिन यूज़ करनी होती है उसकी डोज कैलकुलेट की जाती है। हमारे पास इनके वेइंग बैलेंस भी हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इनका वेट किया जाता है। वेट के अकॉर्डिंग हम इनका वेट करके और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम इनकी डोज कैलकुलेट करते हैं, देन हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंटली। इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर साहब मना करते हैं कि आपने बीमारी की हालत में चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खानी, सॉफ्ट गज़ा खानी है। तो जानवरों के लिए भी यही रूल्स होते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। आल्दो के वो जानवर हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको जानवर कहते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो न्यूट्रिएंट्स जो डाइट होती है वो चेंज की जाती है। स्टार्ट में उनको अगर हार्ड डाइट दी जा रही है, अगर उनके उसके दौरान उनको कोई डिजीज़ या उनका स्टमक अपसेट है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो अल्टीमेटली ये चीज़ है कि हम उनकी डाइट चेंज करते हैं ताकि सॉफ्ट डाइट हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कि वो डाइजेस्ट भी कर सकें। और इन केस अगर सीवियर कंडीशन है और वो खुद से कम्प्लीटली ऑफ फीड है, एनोरेक्टिक है, तो उस केस में जो है हम उसको ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग IV लाइन पास करते हैं, हम फ्लूइड थेरेपी भी करते हैं ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डिहाइड्रेशन है तो हम रिहाइड्रेट उसे कर देते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक है। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये हमारा प्री ऑप रूम है, तो हमारे पास यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। ये ऊपर से हमारे पास ऑटोक्लेव मौजूद है, स्टेरिलाइज किए जाते हैं इनमें इंस्ट्रूमेंट्स को। और इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं जो मेडिसिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ये कुछ मेडिसिन अवेलेबल है जिसमें कुछ डिसइंफेक्शंस हैं हमारे पास। जब हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि हम रूम को डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ एंटीसेप्टिक जो इंसियन वाली साइट है, सर्जिकल साइट है, उसको एंटीसेप्टिक से प्रॉपरली जो है ना हम उससे क्लीन कर लें। उसके अलावा हमारे पास ये देख सकते हैं आप, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ब्लेड्स पड़े हुए हैं, सूचर्स पड़े हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट इसके सेट्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, वो नीचे आप बॉक्स में देख सकते हैं। वैक्यूम ट्रेनर है, सैंपल लेने के। जी बिल्कुल। जब डायग्नोसिस करना होता है किसी भी डिज़ीज़ का या बिफोर सर्जरी, जब हम उसका एक हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए जो करते हैं वो हम उसके CBC करवाते हैं, LFT करवाते हैं, RFT करवाते हैं, मोस्टली हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए जो है ना हमारे पास वैक्यूटेनर्स हमने लेके रखे हुए हैं, जो कि वैक्यूटेनर्स में उनका सैंपल लिया जाता है, देन लैब से उनके टेस्ट करवाए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही उनको प्रोसीड किया जाता है। यानी कि हम सर्जरी जो करते हैं प्रॉपर प्लान करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में प्रॉपर रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। देख सकते हैं आपके यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़, इवन दो के जो कबर्ड्स हैं वो भी आपको वेकेंट मिलेंगे। जब सर्जरी प्लान होती है तो रूम को डिसइंफेक्ट करवाया
करवाया जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है। उस सूरत में जिस दिन सर्जरी होगी यहाँ पे या तो सर्जन आएगा या उसका असिस्टेंट सर्जन आएगा, उसके अलावा कोई भी इस रूम में एंटर नहीं होगा। एनिमल को प्रिपेयर करके यहाँ पे लाया जाता है और जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेडिसिन्स, जो एनेस्थेटिक एजेंट्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे उस टाइम पे लाई जाती हैं। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं यहाँ पे होती। ये टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन के लिए और फोकस करने के लिए इंसिजन साइड पर, सर्जिकल साइड पर। ये आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा जो है लाइट भी लगाई हुई है जो कि इंसिजन साइड पर और सर्जिकल साइड पर फोकस करने के लिए लगाई हुई है। ये हमारा स्टोर है, ठीक है। इसमें जितने भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं और जितना भी स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये 7 रूम सकते हैं, वो 7 वाला रूम एक फीडिंग रूम है, ठीक है। उसमें फीड तैयार की जाती है एनिमल्स की और फीड तैयार होने के बाद प्रॉपर्ली उसे डीप फ्रीज़र में उसका स्टॉक रखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो तैयार होने के बाद फिर यूज़ करवाई जाती है। एक डॉग का सबसे मेजर ऑपरेट क्या होता है? फील्ड वर्क यहाँ पे हम जो हमारा TNVR प्रोजेक्ट चल रहा है, ट्रैप न्यूटर, ट्रैप मीन्स कैप्चर किया जाता है, देन उसके बाद न्यूटर या स्प्रे किया जाता है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिंग और स्प्रेइंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ट्यूमर की सर्जरी भी परफॉर्म की हुई है। अदर देन इट जो सर्जरी होती हैं वो एम्पुटेशन की सर्जरी होती हैं, इन्यूक्लिएशन होता है, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन होता है। लेकिन हम स्टेप वाइज चल रहे हैं तो हम न्यूटर स्प्रे पे ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे TNVR के अकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब, जानवरों को भी हार्ट अटैक होते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ही होता है। इनमें भी हार्ट कोलैप्स हो जाता है और इनमें भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होता है। तो इसी तरह जिस तरह ह्यूमन साइड पे होता है इस तरह एनिमल्स में भी ये चीज़ फॉलो हो रही होती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जानवरों को लग जाती हैं? जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, मुख्तलिफ और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां जैसे गुर्दों का फेल हो जाना। जो आप बता रहे हैं जिस तरह हार्ट अटैक हो जाता है तो ये एक तरह से कंडीशन है जिसकी वजह से हो रहा है, जिस डिज़ीज़ की वजह से हो रहा है। वो डिजीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें बहुत सी डिजीज़ आती हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम बात करें लंग्स की, ठीक है, तो लंग्स में नमूनिया हो जाता है। नमूनिया से अल्टीमेटली वो एस्पिरेशन नमूनिया, फिर उसके आगे टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स किस वजह से हुआ है, ठीक है, वो चीज़ अलग आ जाती है। कि हमारे पास जो कंटेजियस केसेस आते हैं, लाइक जो स्किन के ऐसे केसेस जो कि स्प्रेड हो सकते हैं, तो वो हम ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। वो हम बाकी एनिमल्स के साथ नहीं रखते हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर रिस्क ना पड़े, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स में अगर हम बात करें, ठीक है, ईयर क्लीनिंग जब कर रहे होते हैं, अगर प्रॉपर ईयर क्लीनिंग ना हो रही हो रूटीन प्रोसीजर्स में, तो उसके नतीजे में जिस तरह ऑटोडेक्टिस है और इस तरह की कुछ जो हैं इंसेक्ट्स जो हैं उनकी रिजल्ट्स में, आउटकम में बहुत सी जो अल्टीमेटली जो है ना वो ईयर्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन में अगर आप बात करें तो यहाँ पे अगर कैट्स की बात करें तो उसमें फिलाइन कैल्सी वायरस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह के। और कैनाइन की बात करें तो उसमें पार्वो वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सीजन। तो इनकी वैक्सीन वगैरह भी होती है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। प्रॉपर वैक्सीन्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। वैक्सीन्स के साथ मैं डीवर्मिंग का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने बात की है वर्म्स की या डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स की या इस तरह से, तो इनकी डीवर्मिंग भी की जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ जब वैक्सीन की अगर आप बात करें तो वैक्सीन का ये चीज़ होता है कि इनके हम अगर मैं स्केड्यूल को डिस्कस करूं तो स्टार्ट में जब पपी होता है तो पपी को हम जो है प्राइमाडोग मेनली जो लगाते हैं, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये डिजीज़ के ऊपर अटैक कर सकती है, इस एज में ससेप्टिबल है, ठीक है, वो तब उसे वो वैक्सीन लगाई जाती है। जब वो एडल्ट हो जाता है तो फिर हम एडल्ट की वैक्सीन लगाते हैं। उसी तरह उसकी बूस्टर शॉट भी लगते हैं। बूस्टर शॉट लगने के बाद जब उसका टाइटर डेवलप हो जाता है तो फिर हम एनुअल शॉट की तरफ चले जाते हैं। लाइक आपने एनुअल फिर उसका एक बूस्टर लगवाना होता है। तो इस तरह इनकी वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर। हमारे साथ डॉक्टर अवैस साहब मौजूद थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे डॉग्स के ऑपरेशन के हवाले से, जानवरों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।